नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय दूसरे श्लोक की चर्चा करेंगे। इस श्लोक में जीवन और मृत्यु के चक्र को समझाया गया है। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए आज की यात्रा की शुरुआत करते हैं। देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे इस शरीर में आत्मा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करती है, जैसे बचपन, युवा अवस्था और वृद्धावस्था, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करती है। धीर व्यक्ति इस परिवर्तन में भ्रमित नहीं होता। इस श्लोक में भगवान कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि आत्मा अमर है। शरीर में विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, जैसे बचपन, युवा अवस्था और बुढ़ापे की। जब शरीर बूढ़ा होता है तो आत्मा एक नया शरीर प्राप्त करती है। यह परिवर्तन प्राकृतिक है और धीर व्यक्ति इस परिवर्तन को समझता है। इसलिए हमें जीवन के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और आत्मा की अमरता को समझकर आगे बढ़ना चाहिए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान वृद्ध व्यक्ति दादाजी रहते थे। दादाजी का नाम था हरिराम। उनके पास एक नन्हा पोता था जिसका नाम था मोहन। मोहन बहुत चंचल और जिज्ञासु था। एक दिन मोहन ने दादाजी से पूछा, दादाजी, लोग क्यों बड़े होते हैं? और फिर बूढ़े दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह जीवन का चक्र है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा वही रहती है। मोहन ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, लेकिन दादाजी, क्या आत्मा कभी मरती है? दादाजी ने कहा, नहीं बेटा, आत्मा अमर है। जैसे तुमने देखा, इस पेड़ की पत्तियां गिरती हैं, लेकिन पेड़ मरा नहीं, वह फिर से नए पत्ते लाता है। मोहन ने कहा, तो हमें डरना नहीं चाहिए? दादाजी ने कहा, वह बिल्कुल सही कहा तुमने। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और आत्मा की अमरता को समझकर जीवन को जीना चाहिए। इस प्रकार मोहन ने दादाजी की बातों को समझा और उन्हें अपने जीवन में उतारा। दोस्तों, हमें भी अपने जीवन में इस सच्चाई को अपनाना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे और भी ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए जुड़े रहिए।